Hello guys, welcome back. RS Education. Today study class 12th subject account गाला मॉडल क्वेश्चन पेपर 2026. गाइस आज की स्टूडियो में हम लोग गाला का क्वेश्चन पेपर फर्स्ट करेंगे. सेक्शन ई है गाइस. इससे पिछली वीडियो में गाइस आपको मैंने पेपर नंबर फर्स्ट की सेक्शन सी और डी काफ़ी आसान तरीके से करा दिया है. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए. ठीक गाइस, तो चलो स्टार्ट करते गाइस. हम लोग सेक्शन ई क्वेश्चन नंबर 42 है गाइस. सो गाइस आपका जो बोर्ड की एग्जाम में सेक्शन ई है वो 24 मार्क्स का है गाइस. ठीक है ना. आपके टोटल 5 क्वेश्चन होंगे और 5 में से आपको 3 अटेम्प्ट करना है. ठीक है, हर एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का है. ठीक, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हम 42 नंबर. 42 में क्या बोला गाइस, रवि एंड किशन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1. इनका ओल्ड रेशियो क्या है गाइस, 2 और 1. ठीक है ना. देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2024 वॉज इज अंडर. हमें बैलेंस शीट दी है गाइस और इसके ऊपर से क्या है गाइस, हमें एडजस्टमेंट दिया है. ठीक, अब एडजस्टमेंट क्या बोला देखिए, द एडमिटेड सुशील. ठीक है, इसमें एडमिशन वाला चैप्टर है, हमारा चैप्टर नंबर 5 है गाइस. ठीक है, सुशील को क्या है, एडमिशन कर रहे हैं अ न्यू पार्टनर फ्रॉम 1/4/2024 में ऑन द फॉलोइंग कंडीशन. ये कंडीशन है गाइस. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, सुशील विल ब्रिंग 2 लाख, ठीक है, एज इज कैपिटल एंड 48,000 एज गुडविल इन कैश. मतलब जो सुशील नया पार्टनर है गाइस और 2 लाख क्या कैपिटल और गुडविल कैश में लेकर आता है. ठीक गाइस, बाकी ये सब हमारे एडजस्टमेंट है. लैंड बिल्डिंग में हमारा एडजस्टमेंट है. क्या बोला गाइस, एडजस्टमेंट में वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय ₹34,000 गाइस. ठीक है ना. तो गाइस मैंने यहाँ पे लैंड बिल्डिंग में हमारा एडजस्टमेंट है, यहाँ पे 2 नंबर लिख दिया. 2 नंबर क्यों लिखा गाइस, क्योंकि सेकंड नंबर का हमारा एडजस्टमेंट है. ठीक, उसके बाद क्या है, वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज अप टू 64,000 गाइस. ठीक है ना. तो हमारी मशीनरी कितनी गाइस, ये देखिए यहाँ पे मशीनरी 80,000 है और हमें करना कितना है, 64,000. ठीक है, तो ये डिक्रीज हुआ गाइस. 4 नंबर, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट इज टू बी केप्ट एट 10% ऑफ डेप्टर. डेप्टर पे क्या कहें, हमें बैड डेप्ट काउंटिंग करना. ये हमारा डेप्टर है. 4 नंबर का एडजस्टमेंट. ठीक गाइस, उसके बाद 6 नंबर में क्या बोला है, 5 नंबर में प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल इज टू बी मेड एट ₹2,200. ठीक है, क्या है गाइस, आउटस्टैंडिंग है ये, मतलब देना बाकी है गाइस. ठीक है ना, हम इलेक्ट्रिसिटी बिल. ठीक है, तो इसकी एंट्री बताऊंगा इस कहाँ कैसे करते हैं. ठीक है, उसके बाद 6 नंबर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल 3 पार्टनर्स इज टू बी केप्ट एट 2:1:2 गाइस. ठीक, तो गाइस ये है हमारा एडजस्टमेंट और ये हमारी बैलेंस शीट है. ठीक, तो अब इसमें हमारे जो अकाउंट है गाइस, अकाउंट कौन कौन से बनेंगे देखिए, प्रिपेयर रिवर्सन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन. ठीक है, एडमिशन के बाद ये सारे अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है. ठीक गाइस, तो चलिए गाइस आपको मैं प्रिपेयर करके बताता हूँ कौन कौन से अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर करते हैं. ओके, सो गाइस मैंने यहाँ पे अकाउंट को प्रिपेयर कर लिया गाइस. जो हमारा कौन कौन से जो अकाउंट बोला था वो अकाउंट को प्रिपेयर कर लिया. जो हमारा फर्स्ट अकाउंट है गाइस, रिवोल्यूशन अकाउंट, जो डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड 2 साइड कॉलम बनती है गाइस. पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट. ठीक, यहाँ पे 2 और बाय मैं स्टार्टिंग में लिख देता हूँ गाइस. ठीक है ना. उसके बाद का कॉलम गाइस सेकंड पेज पे है, कौन सा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, इसमें क्या है, पार्टनर के नाम आएंगे, पर्टिकुलर रवि, किशन, सुशील. फिर पर्टिकुलर रवि, किशन, सुशील. ठीक है, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड. यहाँ पे भी गाइस मैं 2 और बाय लिख दिया है. उसके बाद थर्ड हमारा अकाउंट है गाइस, पार्टनर्स कैश बैंक अकाउंट. ठीक, यहाँ पे भी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड 2 साइड होती है हमारी, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट. ठीक, और 2 और बाय. ठीक, उसके बाद फाइनल हमारा कौन सा है गाइस, हमारी बैलेंस शीट है. ठीक है, बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2024 की. ठीक है, कैपिटल, लायबिलिटी, अमाउंट रुपीज़, एसेट, अमाउंट रुपीज़. ठीक गाइस, इतने अकाउंट को प्रिपेयर करना है अपने को. ओके, अब चलिए गाइस हम लोग एडजस्टमेंट स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे, एडजस्टमेंट से गाइस. ठीक है ना, एडजस्टमेंट हम रीड करते आते हैं और एंट्री कंप्लीट करते आते हैं. ओके गाइस, सो गाइस हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या कह रहा है, सुशील विल ब्रिंग 2 लाख एज हिज कैपिटल एंड 48,000 एज अ गुडविल इन कैश. ठीक है, जो हमारा नया पार्टनर गाइस सुशील है वो 2 लाख क्या है, कैपिटल लिखा रहा है केस में. ठीक है, तो गाइस अगर कोई नया पार्टनर केस में लिखा आता है एंट्री, तो एंट्री कहाँ होगी गाइस, हमारी कैश बुक में. ठीक है ना, मतलब कैश बैंक अकाउंट में. यहाँ पर लिखेंगे क्या है, सुशील कैपिटल अकाउंट. ओके गाइस, यहाँ लिखेंगे सुशील
सुशील कैपिटल अकाउंट कितने ला रहा है गाइस, 2 लाख, ठीक, ये 2 लाख। अब इसकी सेकंड एंट्री क्या होगी, क्योंकि एडजस्टमेंट है गाइस, सेकंड एंट्री कहाँ जाएगी, यहाँ पे जाएगी कैपिटल अकाउंट में, ओके। और वहाँ पे क्या लिखेंगे गाइस, कैश अकाउंट, ठीक है, कैश अकाउंट। और सुशील की कॉलम आएगी गाइस, ठीक है ना, सुशील की कॉलम में कितना लिखेंगे हम, 2 लाख, ओके गाइस। ध्यान देना, राइटिंग जो छोटी गाइस आप भी साथ साथ में लिखते आना गाइस, ताकि आपको क्लियर होते रहे, ठीक है ना। तो ये जो सुशील जो है नया पार्टनर, उसने कैपिटल लेकर आया, उसकी हमने एंट्री डाल दी केस में, ठीक है ना। अब उसी में क्या है गाइस, वो गुडविल भी लेकर आ रहा है। अब गुडविल 48,000 लेकर आ रहा है, वो भी काम है गाइस, वो भी हमारा केस में लेकर आ रहा है, ठीक है ना। तो गुडविल की एंट्री भी क्या होगी गाइस, गुडविल की एंट्री हम लोग ऐसे ही करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट साइड और कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे प्रीमियम ऑफ गुडविल लिखेंगे गाइस, ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रीमियम ऑफ गुडविल। नवी गुडविल है, न्यू गुडविल है, इसके लिए प्रीमियम ऑफ गुडविल लिखेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे कितने, 48,000 गाइस, ठीक है ना, जितने लेकर आ रहा उतने, ठीक है। और गाइस ये आपको पता है रूल्स में कि अगर नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है, ठीक है, तो जूनियर पार्टनर क्या करते हैं, उसको सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक गाइस। तो हमें सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करना पड़ेगा गाइस, ओके। उसके बाद यहीं पे हम लिखना पड़ेगा एंट्री, तो एंट्री तो यहीं पे आएगी, वहाँ लिखेंगे प्रीमियम ऑफ गुडविल, ठीक। अब यहाँ पे हमें रवि और किशन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट कौन सी रेशियो में, सेक्रीफाइस रेशियो में। तो गाइस हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड आउट करते हैं। तो गाइस सेक्रीफाइस रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो ओल्ड रेशियो दिया है, ठीक है, वो लिख देंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पार्टनर है कौन है, रवि, ठीक, उसके बाद किशन, देन सुशील, ठीक। और यहाँ पे इनका ओल्ड रेशियो निकाल देंगे, जो इनका ओल्ड रेशियो कितना है, रवि का 2:1 है, ठीक है। सुशील तो है नहीं ओल्ड रेशियो में। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कितना है गाइस इनका, 2:1:2, ठीक, ये है। अब क्या करना है, हमें सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करना है। तो सेक्रीफाइस ऑफ रवि लिखेंगे, सेक्रीफाइस ऑफ रवि, ठीक है। क्या फॉर्मूला है गाइस इनका, ओल्ड माइनस न्यू। अगर सेक्रीफाइस फाइंड करना है तो ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो ओल्ड कितना है गाइस, यहाँ पे 2, और टोटल कितना होगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, माइनस करेंगे न्यू कितना है, 2/5, ठीक। तो अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 2 5 10, माइनस का माइनस, 3 2 6, डिवाइड में 3 5 15, ओके गाइस। अब 10 में से 6 को निकालो तो कितना बचा, 4/15। तो ये रवि का सेक्रीफाइस है 4/15। इसी तरह से हम किशन का फाइंड करेंगे, लिखेंगे सेक्रीफाइस ऑफ किशन, ठीक। उसका क्या है फॉर्मूला, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक गाइस। ये आपको रफ काम करना है गाइस, ठीक है ना। तो ओल्ड कितना है इसका 1 किशन का, और टोटल कितना आएगा 2। न्यू में कितना है, इसका भी 1 है और टोटल 5 आएगा, ठीक गाइस। अब 1 का टेबल 5 में, तो 1 5 5 और 2 1 2, अपॉन में 2 5 10 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे कितना आएगा, इस 3 आएगा, ओके। यहाँ पे 3 आएगा, और 3 5 कितना होगा, 15, ओके। अब 5 में से 3 को निकालेंगे गाइस, कितना हुआ यहाँ पे, 3/15, ओके, ठीक गाइस। तो यहाँ पे भी चेंज होगा गाइस, ये जो 3 बन 3 हो जाएगा ना गाइस, ठीक है। सॉरी, ये मिस्टेक हो गई, 1/3 है, तो 3 1 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 5 5 और 3 1 3, तो 5 में से 3 को निकालो, कितना बचा, 2, तो 2/15 गाइस, ठीक गाइस। क्लियर यहाँ पे। तो मतलब इनका जो सेक्रीफाइस आया गाइस, यहाँ पे लिखेंगे सेक्रीफाइस रेशियो क्या आया, 4:2। तो गाइस इसमें 2 के टेबल में आता है 2 1 2, ठीक है, 2 2 4 और 2 1 2। तो इनका रेशियो क्या आ गया, 2:1 गाइस, ठीक है। ये सेक्रीफाइस रेशियो आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो प्रीमियम और गुडविल है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक गाइस। यहाँ तक चलिए डिस्ट्रीब्यूट करके बताता हूँ आपको गाइस। देखिए गाइस, कितने आए थे हमारे पास, गुडविल कितनी है, प्रीमियम गुडविल 48,000 है, ठीक है। तो लिखेंगे 48,000, टोटल कितना है गाइस, 2:1 आया था, टोटल कितना हुआ, 2 और 1 3, तो डिवाइड 3 करेंगे, मल्टीपल 2, ठीक है। तो ये जो 32,000 आया किसका है, रवि का आया, प्रीमियम और गुडविल, लिखेंगे 32,000, ठीक है, प्रीमियम और गुडविल। और उसके बाद कितना है, किशन का रेशियो कितना है, 1 है, तो यहाँ 1 कर देंगे, तो 16,000 किसका आ गया हमारे पास गाइस, किशन का आ गया, ठीक गाइस। तो यहाँ पे हमने जो नया पार्टनर था सुशील, जो उसने गुडविल जो केस में लेकर आया था, उसकी हमें एंट्री कर दी गाइस। क्लियर तलक।
अब आगे बढ़ते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 2 करते गाइस। तो गाइस एडजस्टमेंट नंबर 2 क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 34,000। ठीक है, हमें लैंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी बढ़ाना है गाइस, 34,000 बढ़ाना है। और लैंड बिल्डिंग की एंट्री कहाँ करते हैं हम, बैलेंस शीट में करते हैं गाइस। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लैंड बिल्डिंग तो गाइस आप बैलेंस शीट में देखिए। ठीक है, लैंड बिल्डिंग कितना दिया है, 1,44,000 दिया है। ठीक है, ये 1,44,000 और उसमें प्लस करना है इंक्रीज, कितना करना है इंक्रीज, 36,000। ठीक है, 34,000। ठीक है, 34,000 करना है। तो गाइस दोनों का प्लस करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 1,78,000। क्लियर गाइस, ये हमें बैलेंस शीट में दिया 1,44,000 और उसमें इंक्रीज करा 34,000 गाइस, दोनों को प्लस करा तो 1,78,000 हो गया। अब जो हमने इंक्रीज करा गाइस इसके सेकंड एंट्री होगी क्योंकि ये एडजस्टमेंट है। ठीक है, सेकंड एंट्री कहाँ करेंगे हम, सेकंड एंट्री करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में गाइस। ठीक है ना, रीवैल्यूएशन अकाउंट में करेंगे। और भी कौन साइड गाइस, हम लोग करेंगे क्रेडिट साइड। ठीक है ना, जब भी कोई भी इंक्रीज होता है तो हम कहाँ करेंगे, क्रेडिट साइड करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे लैंड बिल्डिंग। ठीक, कितना लिखना है, 34,000। क्लियर गाइस यहाँ तक, तो ये एंट्री भी फिनिश। अब से थर्ड एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है गाइस, वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज्ड अप टू 64,000। गाइस अप टू का मतलब है जो 64,000 बोला है ना, वो कहाँ लिखना है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लैंड बिल्डिंग मतलब मशीनरी की एंट्री कहाँ आएगी। तो हमारी बैलेंस शीट में आएगी एसेट बाजू, तो यहाँ लिखेंगे गाइस मशीनरी। ठीक, मशीनरी। अब आपको अंदर बैलेंस शीट में कितना दिया मशीनरी, वो दिया 80,000। ठीक है, 80,000 दिया। अब यहाँ पे क्या बोला गाइस, एक चीज ध्यान रखना एडजस्टमेंट में, अप टू 64,000। अप टू का मतलब क्या गाइस, अप टू का मतलब ऐसा है कि 64,000 आपको यहाँ आना चाहिए, मतलब 64,000 इतनी वैल्यू आना चाहिए। तो गाइस कितना डिक्रीज होगा वो हमें बताना है। ठीक है, यहाँ डिक्रीज होगा पर कितना होगा हमें ये पता नहीं है गाइस। तो क्या करेंगे आप, 80,000 में से माइनस करें 64,000, तो कितना है गाइस, ये 16,000 आ जाएगा। क्लियर गाइस, तो मतलब ये अप टू जो बोला है ना वो 64,000 आपको यहाँ रखना है गाइस। ठीक है ना, तो आप 80,000 में कितना कम करोगे, तो 16,000 कम करोगे तो 64,000 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या है, डिक्रीज हुई है गाइस। ठीक है ना, और डिक्रीज की वैल्यू कहाँ आएगी, रिवर्सन अकाउंट में डेबिट साइड। ठीक, तो इसकी एंट्री हम डेबिट साइड करेंगे गाइस। देखिए यहाँ पे करते हैं हम डेबिट साइड, यहाँ पे लिखेंगे मशीनरी कितना है गाइस, 16,000। क्लियर गाइस, चलिए अब फोर्थ एडजस्टमेंट क्या बोला है, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट इज टू बी केप्ट एट 10% ऑफ डेप्टर। ठीक है, मतलब डेप्टर से हमें क्या करना है, 10% हमें काउंटिंग करना है गाइस। तो डेप्टर है कितना गाइस, ऊपर देखिए हमारा डेप्टर है 48,000। ठीक है, तो डेप्टर की एंट्री कहाँ करेंगे, यहाँ करते हैं गाइस। ठीक है ना, लिखेंगे डेप्टर्स 48,000 है गाइस। ठीक है, उस पर करना है 10% BD मीन्स बैड डेप्ट, तो ये हो जाएगा 4,800। ठीक है, तो अगर 48,000 में 4,800 निकाला तो कितना बचा गाइस हमारे पास, 43,200। ठीक गाइस, 43,200 है गाइस। ठीक है, इसको कट करके गाइस मैं यहाँ लिख देता हूँ 43,200। ठीक गाइस यहाँ तक। अब ये जो हमारा बैड डेप्ट क्या नुकसान है गाइस, और नुकसान कहाँ लिखेंगे, रिवर्सन अकाउंट में, कौन से गाइस, डेबिट साइड। ठीक है, रिवर्सन अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बैड डेप्ट्स। ठीक है, अब बैड डेप्ट ध्यान रखना गाइस, हमें एडजस्टमेंट में भी दिया है, हमारी कितनी आई 4,800 आई। ठीक है ना, और हमें बैलेंस शीट में 4,000 दिया गाइस। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, जो 4,800 आई ना हमारी एडजस्टमेंट की, उसमें से 4,000 को माइनस कर दें गाइस, 4,000 हो तो बचे कितनी 800, तो ये हमारा नुकसान होगा गाइस। ठीक है ना, ये 4,800 कहाँ से आया, हमारा एडजस्टमेंट से आया, और ये 4,000 कहाँ से आया गाइस, हमें बैलेंस शीट में दिया गाइस 4,000। तो क्या करें, 4,800 में से 4,000 माइनस करो तो ये 800 हमारा नुकसान होगी गाइस। ठीक, चलिए उसके बाद फिफ्थ नंबर का एडजस्टमेंट क्या बोला, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल इज टू बी मेड ₹8,2200 गाइस। ठीक है, तो ये आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल है गाइस, वो कहाँ जाएगा, हमारी लायबिलिटी है गाइस। ठीक है ना, तो इसको हम डाल देंगे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, या ओनली फॉर बिल भी कर सकते हैं, बिल्स। ठीक है, कितना दिया गाइस हमारे को 2,200।
ठीक है, ये हमारा नुकसान है गाइस, ठीक है ना। नुकसान कहाँ जाएगा हमारा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है, डेबिट साइड। यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग बिल, ठीक है, कितना है 2200। क्लियर गाइस यहाँ तक। चलिए उसके बाद क्या बोला है, नेक्स्ट बोला हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल 3 पार्टनर्स इज टू बी केप्ट 2:1:2। तो ये गाइस हमारे खाली इन्फॉर्मेशन के लिए दिया है, जो हमने सेक्रीफाइस निकाला ना उसके लिए दिया था गाइस। ओके, तो हमारे सारे एडजस्टमेंट गाइस कंप्लीट हो गए, ठीक। अब बाकी जो एंट्री गाइस उसको हम लिखेंगे। तो गाइस बाकी की एंट्री क्या है हमारे पास, जो आपको दिया है बैलेंस शीट में क्वेश्चन में, वो हम उतारते जाएंगे, ठीक है ना गाइस। तो देखिए अब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ से लायबिलिटीज उतारेंगे। तो लायबिलिटी में आपको क्या दिया है, कैपिटल दिया है, ठीक है ना। कैपिटल रवि और किशन की कैपिटल दे दिया है। तो कैपिटल कहाँ लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे इस कैपिटल। तो लिख देते क्या लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। रवि की कितनी गाइस 1,60,000, ठीक, और किशन की 1,20,000, ठीक। उसके बाद जनरल रिजर्व कहाँ आएगा, तो गाइस वो भी यहीं पे आएगा जनरल रिजर्व, ठीक है ना। लिखेंगे जनरल रिजर्व। गाइस ध्यान है ना, राइटिंग में छोटी एक जगह कम, इसके वजह से जनरल रिजर्व गाइस, ये जनरल रिजर्व। और जनरल रिजर्व बांटना पड़ेगा गाइस। तो जनरल रिजर्व कितना हमारे पास 36,000 है गाइस, ठीक है ना। और 36,000 हम किसे ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। तो लिखेंगे 36,000 डिवाइड 3 × 2, तो कितना आएगा 24,000 जनरल रिजर्व किसको, रवि को देंगे, रवि को 24,000। और उसके बाद हमें किशन को देना है 12,000, ठीक। ये हो गया जनरल रिजर्व। उसके बाद क्या दिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये भी गाइस क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ गाइस WCR, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR, ठीक गाइस। अब ये भी क्या बढ़ जाएगा गाइस, तो 9,000 है गाइस, ठीक है, 9,000 है। उसको भी ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। ओल्ड रेशियो कौन सा है, 2 और 1 है गाइस। तो डिवाइड 3 × 2, तो हो जाएगा 6,000 रवि को आएगा, और 1 से करेंगे तो 3,000 किशन को आएगा, ठीक गाइस। क्लियर तलक। अब क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो गाइस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर इन्फॉर्मेशन अगर एडजस्टमेंट देता तो उसमें सब माइनस प्लस करते गाइस, पर एडजस्टमेंट इसका आया नहीं गाइस, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम बांट देंगे 3,000 है, ठीक है ना। तो 3,000 को कौन से ओल्ड रेशियो से, 3,000 डिवाइड 3 × 2, तो 2,000, ठीक है ना। तो लिखेंगे इसको भी शॉर्ट में लिख दे दो गाइस IFR, ठीक है। तो 2,000 किसका आया, रवि का। 1 करेंगे 1,000 किसका आया, किशन का, ठीक। ये IFR का मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गाइस, ठीक है ना। आप पूरा लिखना, ओके। अब उसके बाद क्या बोला है, क्रेडिटर्स। तो गाइस क्रेडिटर हमारे क्या होते हैं, लायबिलिटी हमारी। तो उसको यहाँ लिखेंगे हम लोग क्रेडिटर्स। क्रेडिटर कितने दे गाइस हमारे को 56,000, ओके गाइस। बिल्स पेबल भी यहीं पे आएगा, तो यहाँ लिख देते हैं बिल्स पेबल कितना दिया है 24,000। क्लियर गाइस। उसके बाद गुडविल। तो गुडविल क्या होती है गाइस, डिस्ट्रीब्यूट होती है ओल्ड रेशियो में, ठीक है ना। ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो गाइस मैं आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करके बताता हूँ गाइस किस तरह से, कितनी गुडविल दिया गाइस वो देखिए। गुडविल हमको 36,000 दिया है, ठीक है ना। तो 36,000 डिवाइड 3 × 2, तो कितना होगा 36,000 डिवाइड 3 × 2, 24,000 गाइस, ठीक है ना। तो लिखिए गुडविल हमेशा कहाँ आएगी, डेबिट साइड, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कौन सा डेबिट साइड, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे गुडविल। गुडविल रवि को कितनी मिलेगी 24,000, ओके। और उसके बाद किसान को मिलेगी 12,000 गाइस, ठीक है। उसके बाद लैंड बिल्डिंग तो एंट्री कर दी, मशीनरी की एंट्री कर दी। स्टॉक, स्टॉक कहाँ है गाइस, ये हमारे एसेट है, तो यहाँ लिखेंगे स्टॉक, ठीक। स्टॉक कितने दिया गाइस हमारे को 72,000, ठीक। उसके बाद डेप्टर्स की एंट्री करी, इन्वेस्टमेंट में यहीं पे आएगा, उसकी भी एंट्री कर दो। इन्वेस्टमेंट कितनी है इन्वेस्टमेंट गाइस 16,000, ओके। उसके बाद कैश बैंक। तो गाइस कैश बैंक यहाँ पर आएगा कैश के अकाउंट में, यहाँ लिखेंगे बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कितना है गाइस 4,000, ठीक। उसके बाद क्या है, एडवर्टाइजमेंट कंपेयरिंग एक्सपेंडिचर। गाइस ये है कैपिटल अकाउंट में आएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस एडवर्टाइजमेंट के, जो हम अलग से पैसा निकालते ये है, ठीक है ना। तो बाकी का पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते गाइस, ठीक है ना। इसको लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, एडवर्टाइज्ड।
कंपेंग एक्सपेंडिचर, ठीक। 12,000 है गाइस, तो 12,000 क्या करेंगे, बांट देंगे। तो 12,000 डिवाइड 3, सॉरी 12,000 डिवाइड 3 मल्टीपल 2 कितना का 8,000। तो 8,000 किसको मिलेगा, रवि को। उसके बाद मिलेगा 4,000 किसको, किशन को। ठीक गाइस, यहाँ पे तो गाइस ऑलमोस्ट हमें सारी एंट्री कंप्लीट कर दी है। अब खाली क्या है, हमें क्लोजिंग करना है। तो गाइस मैं आपको क्लोजिंग करके बताता हूँ, ठीक है, चलिए। सो गाइस यहाँ पे मैंने अकाउंट को क्लोजिंग कर दी है। जो हमारा रिवर्सन अकाउंट है उसके क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, 34,000 गाइस, ठीक है। और वही टोटल हम यहाँ पे लिखेंगे 34,000, ठीक। अब 34,000 में से गाइस 16,800 और 2,200 इसको माइनस करेंगे ना, तो गाइस ये डिफरेंस आएगा हमारा 15,000, ठीक है। और 15,000 क्या बोलते हैं हम लोग, डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं गाइस, ठीक है ना, डिविजिबल प्रॉफिट। और डिविजिबल प्रॉफिट किसके, जो ओल्ड पार्टनर है उसको डिस्ट्रीब्यूट होगा गाइस, रवि को और किशन को, ठीक, जो हमारे ओल्ड पार्टनर है और ओल्ड एसयू में गाइस। तो 15,000 को अगर हम रवि को और किशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड एसयू में, तो एक रवि को मिलेगा 10,000 और किशन को मिलेगा 5,000। अब यही हम डिविजिबल प्रॉफिट कहाँ, हम लोग कैपिटल अकाउंट में लेके जाएंगे। और ये डेबिट साइड है, तो यहाँ लेके आएंगे गाइस कौन साइड, क्रेडिट साइड, ठीक गाइस। यहाँ लेके आएंगे हम लोग क्रेडिट साइड। देखिए ये लेके आया मैंने डिविजिबल प्रॉफिट कौन साइड गाइस, क्रेडिट साइड, ठीक। अब क्या करना है गाइस, हम लोग सबसे पहले जो सुशील है नया पार्टनर है उसको हम क्लोजिंग कर देते हैं, ठीक। तो देखिए सुशील में से यहाँ पे एंट्री आई सुशील की 2 लाख, वही 2 लाख मैं यहाँ पे लिख दूंगा गाइस 2 लाख, वही टोटल मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 लाख, ठीक है 2 लाख। अब यहाँ पे तो कोई एंट्री नहीं जो माइनस करूंगा, तो 2 लाख कैसे कैसे यहाँ पे लिख दिया गाइस, ठीक है ना। उसके बाद क्या करें, रवि का क्लोजिंग करेंगे, तो रवि का टोटल कितना होगा, क्रेडिट साइड का 2,34,000 और यही टोटल हम यहाँ लिखेंगे 2,34,000। उसमें से 24,000 और 8,000 माइनस करना गाइस, तो ये आपका डिफरेंस आएगा 2,02,000, ठीक है। रवि का डिफरेंस क्या आएगा, 2,02,000 आएगा गाइस, ठीक है ना। यहाँ पे 2,02,000 आएगा, क्लियर। और उसके बाद अब किशन का करेंगे, तो किशन का 1,20,000 है, 12,000 है, 3,000 है, 16,000 है, 1,000 और 5,000, सभी का टोटल कितना होगा 1,57,000 है गाइस। ये टोटल हम यहाँ लिख देंगे 1,57,000, ठीक है। उसमें से माइनस करना है 12,000 और 4,000 माइनस करेंगे, तो डिफरेंस कितना आएगा 1,41,000, ठीक गाइस। इसका टोटल ये आएगा डिफरेंस, मतलब 1,41,000, ठीक है। तो रवि का डिफरेंस कितना है 2,02,000, किशन का आया 1,41,000 और किशन सुशील का आया 2 लाख। अब ये तीनों को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कहाँ लेकर आएंगे गाइस, हम लोग लेकर आएंगे बैलेंस शीट में गाइस, ठीक है। बैलेंस शीट में कैपिटल साइड, ठीक है। यहाँ लेंगे कैपिटल अकाउंट, रवि का 2,02,000 था, किशन का 1,41,000 था, सुशील का 2 लाख था। ये तीनों को टोटल करेंगे तो 5,43,000 होगा गाइस, क्लियर गाइस यहाँ तक। अब उसके बाद एक और अकाउंट क्लोजिंग करना है, वो कौन सा है गाइस, हमको कैश बैंक अकाउंट, ठीक है ना। तो कैश बैंक में एंट्री कौन कौन सी हुई थी हमारी, 4,000, 2 लाख और 48,000, ठीक है ना। ये टोटल एंट्री पूरी हुई थी। इसका टोटल कितना होगा गाइस, 2,52,000 होगा, ठीक है, 2,52,000। और यहाँ पे कोई एंट्री नहीं थी, तो यहाँ पे टोटल लिख दिया 2,52,000। उसमें से हमने कोई एंट्री माइनस नहीं करना, तो ये की लिखिए 2,52,000, इसको बोलेंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। और ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कहाँ ले जाएंगे हम लोग, एसेट बाजू, ठीक है, एसेट साइड लेके आएंगे। यहाँ लिखेंगे कैश बैंक, ठीक है। कहाँ से लेगा वो बैलेंस को, कैश बैंक से 2,52,000। तो गाइस अगर इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल कितना होगा 6,25,200, 6,25,200। वही टोटल गाइस यहाँ पे बना चाहिए 6,25,200। अगर दोनों जगह टोटल बराबर है गाइस, तो हमारा आंसर परफेक्ट है गाइस, ठीक गाइस। क्लियर गाइस यहाँ तक, आर यू क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आया गाइस, ठीक है ना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी गाइस, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यही वीडियो आप आपके फ्रेंड सर्कल में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं गाइस, ठीक है ना। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 सेक्शन ई का ही, और नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।